हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 11 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या फिर कतर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है और इसका नाम क्या है? बराक परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? यूएई, सऊदी अरब के अंदर है। ये जो सऊदी अरब है, ये कंट्री जो है कितने अमीरातों को मिलाकर के बनाई गई है? तो ये फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों मतलब 7 अमीरातों को मिला के बनाई गई है। आबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा, इनको मिलाकर के बनाई गई है। ठीक है, कौन कौन से? अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना इनको मिलाकर के हुई है। ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, देखिए ये हमारे इंडिया की जो है वो पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन जैसे कलर में है, ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो यह फारस की खाड़ी के साथ है ये। यहाँ पर ये देखिए इसकी स्थिति, और यहाँ पर ये मैप में इस तरह से। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी जो कैपिटल है वो दुबई है, लेकिन इसकी कैपिटल दुबई नहीं है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। क्या है इसकी कैपिटल? अबू धाबी। ठीक है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की बात हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में एक खास बात क्या है? अभी जो बांग्लादेश में जो महिलाओं के मैच होने वाला था वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया है? वो संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी की बात यहाँ पर हो रही है। तो जो शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 है वो किसको मिला है? वो मिला है सूरत को। किसको मिला है? सूरत को मिला है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या की बात हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। और ये भारत का पहला है कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो क्लेड 2 जो वायरस है वो किसका वायरस है? वो एमपॉक्स का वायरस है। ठीक है, जिसको कि मंकी पॉक्स पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको एमपॉक्स बोला जाता है। तो इसका वायरस है, इसका नाम है क्लेड 2। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नुआखाई जो उत्सव है इसका आयोजन हुआ है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है। नुआखाई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक नुआ और दूसरा खाई। तो नुआ का मतलब होता है नया। ठीक है, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब खाना, नया चावल। तो चावल का होता है ये, जब चावल काटने की जो आता है, मतलब उसका संकेत होता है, ये जो फेस्टिवल होता है तो ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोट्स पाइपरस कहाँ पर खोजी गई है? तो ये कहाँ पर खोजी गई है? ये खोजी गई है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जंपिंग मकड़ी है ये, नाम क्या है इसका? कैरहोट्स पाइपरस। ठीक है, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है दीपाली थापा ने। किसने जीता है? दीपाली थापा ने जीता है। नेक्स्ट है, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पर विकसित करेंगे? तो ये कहाँ पर करने वाले हैं? ये इसको महाराष्ट्र के अंदर विकसित करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ की कंपनी है ये? इजराइल की कंपनी है, नाम क्या है इसका? टावर। ठीक है, और यहाँ का भारत का जो अडानी समूह है ये $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना जो है वो विकसित करने वाले हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर करने वाले हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य जो बना है वो कौन बना है? वो बना है अल्जीरिया। कौन बना है? अल्जीरिया। ठीक है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर मिशेल बर्नियर को चुना गया है। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है जो मैक्रोन है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है,
अब है रिवीजन कल की क्लास का। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 7 सितंबर को। और ये देख लीजिए अभी जो सितंबर माह में हमने कौन कौन से पढ़े हैं दिवस। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी पढ़ा था। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 7 सितंबर को हमने कौन सा दिन पढ़ा? स्वच्छ वायु दिवस। ठीक है, कौन सा दिन? स्वच्छ वायु दिवस। और एक 8 सितंबर को और दिन हमने पढ़ा था विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। ठीक है, कौन सा? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। अभी देखिए ये जो राष्ट्रपति हैं तैबोने, इनको किसका राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? अब्देल मजीद तैबोने। क्या नाम है इनका? अब्देल मजीद तैबोने। इनको चुना गया है अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इटली के पहले व्यक्ति हैं ये। क्या नाम है इनका? जन्निक सिनर। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। यूएस ओपन जो साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, इसी से जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो साल के क्लोज होते हैं। तो ये इसको जीतने वाले जन्निक सिनर है, इटली के हैं। और महिलाओं में किसने जीता है? आरेना सबलेंका ने जीता है। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। 2024 पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अगर समापन समारोह की बात करें तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की तो उसमें कौन थे? उसमें थे सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ये सूरत गुजरात के अंदर की गई है। DRDO द्वारा विकसित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र IRBM का नाम क्या है? तो इसका नाम है अग्नि-4। नेक्स्ट है एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। ठीक है, राजा रणधीर सिंह। और नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पैरालंपिक में 18th मिला है और ये ओलंपिक में 71 मिला है। ठीक है, भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। और टोटल मेडल कितने हैं? 29। और नंबर कौन सा है? 18 है और 170 देशों में से जीता है। ठीक है, तो 7 गोल्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव जी को। IT मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, हाल ही कल की वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो अगर DG यात्रा है, हवाई यात्रा की बात अगर हो रही है तो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, क्या नाम है उनका? राम मोहन नायडू। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? ये आज का क्वेश्चन है। आप लोगों को इसके जो आंसर है वो बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, लातविया, क्रोएशिया, यूक्रेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।